गोस्वामी तुलसीदास जी काशी में प्रहलाद घाट में प्रतिदिन वाल्मीकि रामायण की कथा सुनने जाया करते थे। वहाँ एक विचित्र घटना घटी। तुलसीदास जी प्रतिदिन सो छूने जंगल में जाते। लौटते समय जो अवशेष जल होता उसे एक पीपल के वृक्ष के नीचे गिरा देते। उस पीपल पर एक प्रेत रहता था। उस जल से प्रेत की प्यास मिट जाती। जब प्रेत को मालूम हुआ कि ये महात्मा है, तब एक दिन प्रत्यक्ष होकर उसने कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो कहो, मैं पूर्ण करूँगा। तुलसीदास जी ने कहा कि मैं भगवान श्री राम के दर्शन करना चाहता हूँ। प्रेत ने कुछ सोचकर कहा कि भगवान के दर्शन कराने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है, परंतु कथा सुनने के लिए प्रतिदिन प्राय कोड़ी के वेश में हनुमान जी आते हैं। वे सबसे पहले आते हैं और सबसे पीछे जाते हैं। समय देकर उनके चरण पकड़ लेना और हट करके भगवान का दर्शन कराने को कहना। तुलसीदास जी ने वैसे ही किया। श्री हनुमान जी ने कहा कि तुम्हें चित्रकूट में भगवान के दर्शन होंगे। तुलसीदास जी ने चित्रकूट की यात्रा की। चित्रकूट पहुंचकर वे मंदाकिनी नदी के तट पर रामघाट पर ठहर गए। ये प्रतिदिन मंदाकिनी में स्नान करते, मंदिर में भगवान के दर्शन करते, रामायण का पाठ करते और निरंतर भगवान के नाम का जाप करते। एक दिन वे प्रदक्षिणा करने गए मार्ग में उन्हें अनुरूप भूप शिरोमणि भगवान राम के दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि दो बड़े ही सुंदर राजकुमार दो घोड़ों पर सवार होकर हाथ में धनुष बाण लिए शिकार खेलने जा रहे हैं। उन्हें देखकर तुलसीदास जी मुग्ध हो गए, परंतु ये कौन है यह नहीं पहचान सके। पीछे से श्री हनुमान जी ने प्रकट होकर सारा भेद बताए। वे पश्चाताप करने लगे। उनका हृदय उत्सुकता से भर गया। श्री हनुमान जी ने उन्हें धैर्य दिया कि प्रातःकाल फिर दर्शन होंगे। तब कहीं जाकर तुलसीदास जी को संतोष हुआ। संवत 1607 मौनी अमावस्या बुधवार की बात है। प्रातःकाल गोस्वामी तुलसीदास जी पूजा के लिए चंदन घिस रहे थे। तब श्री राम और श्री लक्ष्मण ने आकर उनसे तिलक लगाने को कहा। श्री हनुमान जी ने सोचा कि शायद इस बार भी तुलसीदास जी न पहचाने, इसलिए उन्होंने तोते का वेश धारण करके चेतावनी का दोहा पढ़ा। चित्रकूट में के घाट पर भई संतन के वीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देन रघुवीर। इस दोहे को सुनकर तुलसीदास अतृप्त नेत्रों से आत्माराम की मनमोहिनी छवि सुधा का पान करने लगे। देह की सुध भूल गए, आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। अब चंदन कौन घिसे? भगवान श्री राम ने पुनः कहा कि बाबा मुझे चंदन दो, परंतु सुनता कौन? वे बेसुध पड़े थे। भगवान ने अपने हाथ से चंदन लेकर अपने यम तुलसीदास जी के ललाट में तिलक किया और अंतर्ध्यान हो गए। तुलसीदास जी जल विहीन मछली की भांति विरह वेदना में तड़पने लगे। सारा दिन बीत गया। उन्हें पता नहीं चला कि रात में आकर श्री हनुमान जी ने जगाया और उनकी दशा सुधार दी। उन दिनों तुलसीदास जी की बड़ी ख्याति हो गई थी। उनके द्वारा कई चमत्कार की घटनाएं भी घट गई, जिनसे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ गई और बहुत से लोग उनके दर्शन करने को आने लगे। संवत 1616 में जब श्री तुलसीदास जी कामदगिरी पर्वत के पास निवास कर रहे थे, तब गोकुलनाथ जी की प्रेरणा से श्री सूरदास जी उनके पास आए। उन्होंने अपना सूरसागर ग्रंथ गाए और दो पद गाकर सुनाए। तुलसीदास जी के ने पुस्तक उठाकर हृदय से लगा ली और भगवान श्री कृष्ण की बड़ी महिमा गाई। सूरदास जी अनन्य कृष्ण भक्त थे और तुलसीदास जी अनन्य राम भक्त थे। दोनों अपने अपने प्रभु के गुणगान खूब करते थे। दोनों एक से बढ़कर एक पद सुना रहे थे। अपने प्रभु के भगवान के सभी नामों का एक सा महात्म्य है, परंतु कभी कभी संत और भगवान के बीच में विनोद हो जाता है। दोनों संत अपने अपने प्रभु के नाम का महात्म्य बताने लगे। निश्चय करने लगे के लिए एक तराजू लाया गया। तुलसीदास जी ने अपने प्रभु का स्मरण किया और विराजने के लिए विनती की। तो सूरदास जी ने अपने प्रभु का स्मरण किया और दूसरे पलड़े पर विराजमान होने को कहा। दोनों के इष्ट गुप्त रूप में विराजमान हो गए। तुलसीदास जी वाला पलड़ा भारी हो गया। अब सूरदास जी को बड़ा दुख हुआ। वे कहने लगे कि बेकार में ही श्री कृष्ण के चक्कर में पड़ गए।
इसने तो हमारी नाक कटवा दी, अब तो हम इसका भजन नहीं करेंगे। सूरदास जी ने पद गाना छोड़ दिया तो श्रीनाथ जी से रहा नहीं गया। प्रभु श्रीनाथ जी सूरदास जी के सामने आए और उन्हें मनाने लगी। सूरदास जी ने कहा कि आपके नाम का पलड़ा तो हल्का पड़ गया, मेरी नाक कट गई। श्रीनाथ जी मुस्कुराए और बोले, बाबा आप जपते हो कृष्ण कृष्ण और पलड़े पर आपने आह्वान किया मेरे अकेले श्री कृष्ण का। तुलसीदास जी जपते हैं सीताराम और उन्होंने पलड़े पर आह्वान किया युगल जोड़ी सीताराम जी का। अब अकेले श्री कृष्ण का वजन एक और सीताराम जी दोनों का वजन एक और। किशोर जी जहाँ हो वहाँ का पलड़ा तो भारी होगा ही, मेरे अकेले का वजन तो युगल जोड़ी से कम ही होगा ना। भगवान के सभी नाम एक समान ही हैं। सूरदास जी समझ गए कि ये तो केवल हास्य लीला हैं। दोनों संत गले मिले। सूरदास जी का हाथ पकड़कर गोस्वामी जी ने उन्हें संतुष्ट किया और श्री गोकुलनाथ जी को एक पत्र लिख दिया। 7 दिन सत्संग करके सूरदास जी लौट गए। उन्हीं दिनों मेवाड़ में से मीराबाई का पत्र लेकर सुखपाल नामक एक ब्राह्मण आया था। मीराबाई का प्राकट्य उस दौर में हुआ था जब राजपूतों की स्त्रियां उघड़ा सिर नृत्य करना तो दूर, सूरज की किरणें भी उन्हें नहीं स्पर्श कर पाती थी। राजपूतों की स्त्रियों को बहुत मर्यादा और भारी नियम कानून के साथ रहना पड़ता था, परंतु भक्ति की उन्मत्त अवस्था में मान मर्यादा का होश रहता ही कहाँ है। कृष्ण भक्तों के संग मीरा कृष्ण मंदिर में नृत्य करती रहती। उसके परिवार को यह सब पसंद नहीं था तथा मीरा महल से बाहर न जाए, इसलिए राजा ने महल के भीतर ही श्री कृष्ण का मंदिर बनवा दिया था। परंतु वहाँ भी साधु संत मीरा का नृत्य देखने पहुँच जाते। मीरा के देवर जी को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आता था। कृष्ण भक्ति में नाचना और गाना राज परिवार को भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कई बार मीराबाई को विष देकर मारने की कोशिश की। घर वालों के इस प्रकार के व्यवहार से परेशान होकर मीरा जी द्वारिका और वृंदावन गई। वह जहाँ जाती वहाँ लोगों का सम्मान मिलता था। लोग आपको देवियों के जैसा प्यार और सम्मान देते थे। इसी दौरान उन्होंने तुलसीदास जी को पत्र लिखा था। स्वस्ति श्री तुलसी गुणभूषण दूषण हरण गुसाई, बार बार प्रणाम करहूँ हरे शोक समुदाय। घर के सौजन हमारे जेते सब ही उपाधि बढ़ाई, साधु संग अरु भजन करत मोहि देत कलेश महाई। बाल पने ते मीरा किन ही गिरिधर लाल मताई, सो तो अब छूटे नहीं क्यों हूँ लगी लगन बरियाई। मेरे मात पिता सम हो हरि भक्तन समुदाय, हमको कहाँ उचित करीबो हैं सो लिखिए समुजाई। जाके प्रिय न राम भेदे ही तजिए ताही, कोटि बेरी सम यद्यपि प्रिय सनेई। तजियो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, भरत महतारी बलि गुरु। तजियो कंत ब्रज बनितहिम, भय मुंद मंगलकारी। नाते तेह राम के मनियत, सुहद सुसबे जहाँ लो अंजन कहाँ की जेही। फूटे बहुतक कहो कहाँ लो, तुलसी सो सब भांति परम हित पूजे। प्रनाते प्रियारे जहाँ सो होए स्नेहे राम पद, ये तो मतो हमारे। तत्पश्चात गोस्वामी जी काशी पहुँचे और वहाँ प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर निवास किया। वहाँ उनकी कविताओं शक्ति स्फुरित हो गई और वह संस्कृत में रचना करने लगे। ये एक अद्भुत बात थी कि दिन में वे जितनी कविता रचना करते, रात में सब की सब लुप्त हो जाती। ये घटना रोज घटती, परंतु वे समझ नहीं पाते कि मुझको क्या करना चाहिए। 8वें दिन तुलसीदास जी को स्वप्न हुआ। भगवान शंकर ने प्रकट होकर कहा कि तुम अपनी भाषा में काव्य रचना करो, संस्कृत में नहीं। नींद उछट गई। तुलसीदास जी उठकर बैठ गए। उनके हृदय में स्वप्न की आवाज़ गूंजने लगी। उसी समय भगवान श्री शंकर और माता पार्वती दोनों ही उनके सामने प्रकट हुए। तुलसीदास जी ने साष्टांग प्रणाम किया। शिव जी ने कहा कि मातृभाषा में काव्य निर्माण करो, संस्कृत के पचड़े में मत पड़ो। जैसे सबका कल्याण हो वही करना चाहिए। बिना सोचे विचारे अनुकरण करने से की आवश्यकता नहीं है। तुम जाकर अयोध्या में रहो और वहीं काव्य रचना करो जहाँ भगवान की जन्मस्थली हैं और जो भगवान श्री सीताराम जी का नित्य धाम है।
वहीं उनकी कथा की रचना करना उचित होगा। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कविता सामवेद के समान सफल होगी। इतना कहकर गौरी शंकर जी अंतर ध्यान हो गए और उनके कृपाएं अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए तुलसीदास जी अयोध्या पहुँचे। तुलसीदास जी वहीं रहने लगे। एक समय दूध पीते थे। भगवान का भरोसा था, संसार की चिंता उनका स्पर्श नहीं कर पाती थी। कुछ दिन यूं ही बीते। संवत 1632 आ गया। उस वर्ष चैत्र शुक्ल रामनवमी के दिन प्राय वैसा ही योग जुट गया था जैसा त्रेता युग में राम जन्म के दिन था। उस दिन प्रातःकाल तुलसीदास जी सोचने लगे, क्या इस समय भगवान का अवतार होने वाला है? आश्चर्य हैं, अभी इस समय अवतार कैसे हो सकता है? उसी समय श्री हनुमान जी ने प्रकट होकर तुलसीदास जी को दर्शन दिया। तुलसीदास जी ने प्रणाम करके पूछा, क्या पृथ्वी पर इस समय भगवान का अवतार होने वाला है? हनुमान जी बोले, अवतार तो होगा, परंतु मनुष्य शरीर के रूप में नहीं, अपितु ग्रंथ के रूप में। इसके बाद हनुमान जी ने गोस्वामी जी का अभिषेक किया। शिव, पार्वती, गणेश, सरस्वती, नारद और शिष्य ने आशीर्वाद दिए और सबकी कृपाएं आज्ञा प्राप्त करके श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में श्री रामचरितमानस की रचना समाप्त हुई। संवत 1633 वर्षीय मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में रामनवमी के दिन 7 कांड पूर्ण हो गए। यह कथा पाखंडियों, छल प्रपंचों को मिटाने वाली है, पवित्र सात्विक धर्म का प्रचार करने वाली हैं, कली काल के पाप काल का नाश करने वाली हैं, भगवत प्रेम की छटा छिटकाने वाली हैं, संतों के चित्त में भगवत प्रेम की लहर पैदा करने वाली हैं। भगवत प्रेम श्री शिव जी की कृपा के अधीन है, ये रहस्य बताने वाले हैं। इस दिव्य ग्रंथ की समाप्ति हुई उसी दिन इस पर लिखा गया है, शुभ मिति हरि ओम तत्सत। देवताओं ने जय जयकार की ध्वनि की और फूल बरसाए। श्री तुलसीदास जी को वरदान दिए, रामायण की प्रशंसा की। कैसी लगी आज की कथा कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय श्री सीताराम। राधे राधे।